Most welcome to everyone. Myself, Dr. Vinod Kumar Yadav. I will discuss pneumonia. Pneumonia is acute inflammation of the lung parenchyma. लंग्स में एयर स्पेस पाए जाते हैं जिसमें एयर भरी होती है, इसको एल्वुलाई भी बोलते हैं। इन एयर स्पेस में एयर की जगह अगर कोई पस भर जाए, कोई जो है फ्लूइड भर जाए, बैक्टीरिया अगर उसके अंदर भर जाए या इन्फ्लामेटरी सेल्स या वाटर उसके अंदर अगर भर जाता है तो उसे निमोनिया बोलते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। निमोनिया या तो एक लंग्स में होता है या दोनों लंग्स में हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन होता है निमोनिया का, वह बच्चों में लेस देन 5 ईयर और ओल्ड एज में मोर देन 65 ईयर होता है। अब हम बात करते हैं काज ऑफ द निमोनिया। किसी पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाए तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बैक्टीरिया, वायरस या फंगस अगर वायरुलेंट हो जाए तो निमोनिया काज कराएंगे। डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट, किडनी डिजीज का पेशेंट, लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज या किसी पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग जो ज़्यादा करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ द निमोनिया। टाइप ऑफ द निमोनिया में बैक्टीरियल निमोनिया होता है जो 70% पेशेंट में पाया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफ ऑरियस, ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा, क्लेब्सिएला, माइकोप्लाज्मा, क्लैमाइडिया एंड लेजियोनेला, ये सब बैक्टीरिया हैं जो मोस्ट कॉमनली निमोनिया काज कराते हैं। और वायरस निमोनिया की बात करते हैं। वायरस निमोनिया में जैसे फ्लू को दूसरे शब्दों में इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, और एडिनो वायरस। इसके बाद हम बात करते हैं आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और कोरोना वायरस। ये वायरस हैं जो निमोनिया काज कराते हैं। इसके बाद फंगस, बहुत सारे फंगस होते हैं जो निमोनिया काज कराते हैं। इसके बाद प्रोटोजोवल इन्फेक्शन, एस्पायरेशनल निमोनिया, जैसे बच्चे हैं उसमें रिफ्लेक्स कम डेवलप होता है, या जैसे बूढ़े हैं, पैरालिसिस का पेशेंट है या अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, तो उसमें रिफ्लेक्स डिक्रीज होता है या नहीं होता है, तो उस केस में जो स्टमक का कंटेंट है वह जो है लंग्स में आ जाता है। इसे एस्पायरेशनल निमोनिया बोलते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है कि हॉस्पिटल सेटअप के बाहर कम्युनिटी में जो पेशेंट इन्फेक्शन एक्वायर्ड करते हैं उनकी वजह से उनको निमोनिया होता है, उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जब पेशेंट कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है आफ्टर 48 आवर्स उसको निमोनिया डेवलप होता है हॉस्पिटल एडमिशन के बाद, तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। इसके बाद वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, बैप जिसे बोलते हैं। सिम्टम ऑफ द निमोनिया की बात करते हैं। सिम्टम ऑफ निमोनिया में पेशेंट को फीवर होगा, फीवर विथ चिल्स होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा जो 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, कफ विथ पुरुलेंट स्पूटम, और उसका जो कफ होगा वो प्रोडक्टिव होगा। इसके बाद ब्रीथलेसनेस होगी, उसको शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट पेन होगा, सांस जब पेशेंट लेगा तो उसे जो है सीने में दर्द होगा। इसके बाद वोमिटिंग हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट पेशेंट को रहेगा, जनलाइट वीकनेस होगा। ऑन एग्जामिनेशन, जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं बाय स्टेथोस्कोप से हम क्रैकलिंग साउंड सुनते हैं, रेल्स सुनाई देगा और ब्रोंकियल ब्रिज साउंड उससे प्रेजेंट होगा। पेशेंट का पाल्पेशन करते हैं, पाल्पेशन में हमको टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस मिलेगा। पेशेंट को 99 या राम राम बोलने के लिए बोलते हैं। परकशन जब हम पेशेंट का चेस्ट का परकशन करते हैं तो हमको डलनेस साउंड मिले। इन्वेस्टिगेशन ऑफ निमोनिया,
इन्वेस्टिगेशन ऑफ निमोनिया में सबसे पहले पेशेंट को चेस्ट एक्सरे एडवाइज करते हैं। चेस्ट एक्सरे एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन होता है निमोनिया के लिए। अगर चेस्ट एक्सरे में होमोजीनस ओपिसिटी मिल रही है तो वह लोबान निमोनिया होगा। अगर मल्टीपल ओपिसिटी मिल रही है तो वह ब्रांको निमोनिया होगा। WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल निमोनिया होगी। CBC काउंट जब कराते हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा होता है। वायरल निमोनिया में न्यूट्रोफिल काउंट नॉर्मल होगा बट लंग्स के सिम्टम प्रेजेंट होंगे। इसके बाद प्रोकैल्सिटोनिन डिफ्रेंशिएट करता है बैक्टीरियल निमोनिया है या वायरल निमोनिया है। बैक्टीरियल निमोनिया में प्रोकैल्सिटोनिन का लेवल बढ़ा होगा और वायरल निमोनिया में नॉर्मल होगा। इसके बाद हम CRP कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका लेवल बढ़ा होगा। ESR इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट का लेवल बढ़ा होगा। इसके बाद हम उसका ब्लड कल्चर एडवाइज करते हैं पेशेंट का। इसके बाद AFB फॉर स्पूटम और स्पूटम का कल्चर कराते हैं। उसका पेशेंट का CT स्कैन एडवाइज करते हैं और वायरल निमोनिया के लिए नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं फॉर RT-PCR। इसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा पेशेंट का SpO2 मेजर करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द निमोनिया। ट्रीटमेंट ऑफ द निमोनिया डिपेंड करता है किस टाइप की निमोनिया है पेशेंट की। कोई पेशेंट अप्रोच कर रहा है, अगर वो डिहाइड्रेटेड है, निमोनिया का पेशेंट है, वो डिहाइड्रेटेड है तो उसे IV फ्लूइड हम एडवाइज करेंगे। और अगर उसे बुखार है तो उसे एंटीपायरेटिक्स, और अगर उल्टियाँ कर रहा है, वोमिटिंग्स है तो उसे एंटीएमेटिक्स, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ब्रीथलेसनेस है तो उसे ब्रोंकोडायलेटर, इटोफिलिन या थियोफिलिन और स्टेरॉयड। और अगर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, तो उसे ऑक्सीजन सपोर्ट हम देंगे। और पेशेंट को ज़्यादा शार्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ज़्यादा दिक्कत है तो उसे निबुलाइज करते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट को खांसियाँ आ रही हैं, बार बार खांसी कर रहा है, तो उसे हम जैसे कफ सिरप, ग्रेनुलेंटस BM, अस्टाकाइंड DX, इस ढंग के कफ सिरप हम एडवाइज करते हैं। पेशेंट को जैसे बैक्टीरियल निमोनिया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स में जैसे एमॉक्सिसिलिन, इसके बाद सिफोटैक्सिन, सिफेक्ट्रिजोन, एमॉक्सिक्लेव और अमीनोग्लाइकोसाइड में जैसे एमाइकासिन, जेंटामाइसिन। इसके बाद माइक्रोलाइड में जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन। इसके बाद हम पिप्रासिलिन, टेजोबैक्टम, मेरोपेनम और क्लिंडामाइसिन, लाइनजुलिड। पेशेंट की कैसी कंडीशन है, कौन सी बैक्टीरिया है, उस हिसाब से उसका हम एंटीबायोटिक्स जो है एडवाइज करते हैं पेशेंट। अगर पेशेंट को फंगल निमोनिया हो गया है तो उसे एंटी फंगल ड्रग एडवाइज करेंगे, जैसे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, बोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन भी ये ड्रग IV देते हैं। अगर पेशेंट को निमोसिस्टिस, जिरविकाई का इन्फेक्शन हो गया है तो उस पेशेंट में ट्राइमेथोप्रिन, सल्फामेथाक्साजोल ड्रग को एडवाइज करते हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।